प्रिय विद्यार्थियों, आज हम परस्पर दृश्यता एवं ढाल विश्लेषण के अंतर्गत परिच्छेदिकाओं का अध्ययन करेंगे। परिच्छेदिकाएं किसी समोच्च रेखी मानचित्र में प्रदर्शित उच्चावच तथा ढाल की दशाओं का परिच्छेदिकाओं की सहायता से स्पष्ट एवं प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। परिच्छेदिकाएं स्थल रूपों या भू आकृतियों को समझने और उनका वर्णन एवं व्याख्या करने के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती हैं। परिच्छेदिका तथा अनुभाग का भेद। प्राय परिच्छेदिका तथा अनुभाग शब्दों का समान अर्थों में प्रयोग किया जाता है, परंतु इनमें थोड़ा अंतर है। अनुभाग का शाब्दिक अर्थ काट या काट द्वारा उत्पन्न नग्न सतह होता है। इसके विपरीत काट द्वारा उत्पन्न सतह की धरातल पर रूपरेखा परिच्छेदिका कहलाती है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी भू आकृति को एक रेखा के सहारे ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे तक काट दिया जाए तो जो नई सतह नजर आएगी उसे अनुभाग कहा जाएगा तथा इस सतह का धरातल को प्रकट करने वाला ऊपरी किनारा परिच्छेदिका कहलाएगा। इस प्रकार अनुभाग की सहायता से धरातल के नीचे स्थित चट्टानों की भूवैज्ञानिक संरचना को प्रदर्शित करता है, जबकि परिच्छेदिका के द्वारा धरातल पर उच्चावच तथा ढाल की दशाओं का निरूपण होता है। मृदा परिच्छेदिका इसका एक अपवाद है। परिच्छेदिकाएं मुख्य रूप से परिच्छेदिकाओं की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर मापनियाँ नापी जाती हैं। परिच्छेदिकाओं में मुख्य रूप से जो प्रकार होते हैं उनके अंतर्गत हम 4 प्रकार की परिच्छेदों का अध्ययन करते हैं। संकर्म परिच्छेदिकाएँ, अध्यारोपित परिच्छेदिकाएँ, प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएँ तथा मिश्र परिच्छेदिकाएँ। परिच्छेदिकाओं की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर मापनियों का निर्धारण किया जाता है। किसी परिच्छेदिका में क्षैतिज दूरी और ऊंचाई को भिन्न भिन्न मापनियों के अनुसार दिखाया जाता है। अतः परिच्छेदिका के द्वारा धरातल पर ढाल की वास्तविक मात्रा का निरूपण नहीं होता। ढाल की वास्तविक मात्रा प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर मापनियों का एक समान होना परम आवश्यक है, परंतु ऐसा करने से ऊंचे नीचे भागों के स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, यदि 1:10,00,000 निरूपक भिन्न पर बने किसी मानचित्र की परिच्छेदिका में इसी मापनी पर ऊंचाई प्रदर्शित की जाए तो 200 मीटर ऊंचे पहाड़ी शिखर को दिखाने के लिए परिच्छेदिका को आधार रेखा से केवल 1/5 सेंटीमीटर ऊंचा करना पर्याप्त होगा। इस प्रकार उस पहाड़ी शिखर को परिच्छेदिका के रूप में स्पष्ट रूप से पहचानना भी एक दुष्कर कार्य होगा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए परिच्छेदिकाओं में ऊंचाइयों को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज मापनी की तुलना में बड़ी मापनी का प्रयोग किया जाता है तथा ऊर्ध्वाधर मापनी में की गई बढ़ोतरी या विकृति को परिच्छेदिका के नीचे लिख दिया जाता है। परिच्छेदिकाओं के प्रकार। किसी स्थल रूप में स्थान स्थान पर होने वाले ढाल के परिवर्तनों को केवल एक परिच्छेदिका के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अतः ढाल परिवर्तन के समुचित निरूपण के लिए उस स्थल रूप के समोच्च रेखी मानचित्र पर समान दूरी के अंतराल पर कुछ सरल और परस्पर समानांतर रेखाएं खींचकर प्रत्येक रेखा के अनुसार अलग अलग परिच्छेदिकाएं बनाना आवश्यक होता है। अलग अलग रेखाओं के सहारे खींची गई परिच्छेदिकाओं के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, जिनमें क्रमशः सीरियल प्रोफाइल, सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल, प्रोजेक्टेड प्रोफाइल तथा कंपोजिट प्रोफाइल शामिल की जाती हैं। परिच्छेदिकाओं की उपरोक्त प्रणाली को हम क्रमशः इस प्रकार समझते हैं। सबसे पहले संकर्म परिच्छेदिका। यदि किसी समोच्च रेखी मानचित्र पर विभिन्न सरल रेखाओं के सहारे खींची गई परिच्छेदिकाओं को अलग अलग
चौखटों में क्रमवार ढंग से व्यवस्थित कर दिया जाए तो परिच्छेदिकाओं की इस श्रृंखला को संक्रम परिच्छेदिकाएँ कहा जाएगा। संक्रम परिच्छेदिकाएँ बनाने के लिए समोच्च रेखीय मानचित्र पर आवश्यक संख्या में कुछ समानांतर रेखाएं खींच ली जाती हैं। इसके पश्चात इन अलग अलग सरल रेखाओं के अनुसार बनाई गई परिच्छेदिकाओं को एक श्रृंखला के रूप में क्रमानुसार ढंग से व्यवस्थित कर दिया जाता है। पहचान के लिए प्रत्येक परिच्छेदिका पर संबंधित सरल रेखा का नाम जैसे AB, CD अथवा EF लिख दिया जाता है। अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं। यदि समोच्च रेखीय मानचित्र पर विभिन्न सरल रेखाओं के अनुसार प्राप्त परिच्छेदिकाओं को अलग अलग बनाने के बजाय किसी चौखटे में एक ही आधार रेखा पर खींच दिया जाए तो ये परिच्छेदिकाएं अध्यारोपित कही जाएंगी। इन परिच्छेदिकाओं के अंतर्गत इनकी पहचान के लिए प्रत्येक परिच्छेदिका पर उसका क्रमांक लिख दिया जाता है। उदाहरण के लिए 1, 2, 3 या 4। प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएं। प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएं बनाने के लिए सबसे पहले अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं खींची जाती हैं और उसके पश्चात अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं में प्रत्येक परिच्छेदिका के दिखलाई न देने वाले निचले भाग को मिटा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाओं में किसी परिच्छेदिका के वे भाग जो नीचे होने के कारण पहले खींची गई परिच्छेदिकाओं के पीछे छुप जाते हैं वे नहीं बनाए जाते। उदाहरण के लिए क्रमांक 1 की परिच्छेदिका को पूरा दिखलाया जाता है तथा क्रमांक 2 की परिच्छेदिका को उन भागों को छोड़ दिया जाता है जो क्रमांक 1 की परिच्छेदिका से नीचे हैं। इसी प्रकार तीसरे व चौथे क्रमांक वाली परिच्छेदिकाओं के क्रमशः पहली व दूसरी तथा पहली, दूसरी व तीसरी परिच्छेदिकाओं के नीचे के भागों को छोड़ दिया जाता है। मिश्र परिच्छेदिकाएं। मिश्र परिच्छेदिकाओं के द्वारा किसी स्थल रूप की क्षितिज रेखा दिखाई जाती है। अतः इन परिच्छेदिकाओं को बनाने के लिए अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं में सबसे ऊंचे भागों को दिखलाई जाने वाली रेखा को छोड़कर परिच्छेदिकाओं के शेष भाग को मिटा दिया जाता है। इन परिच्छेदिकाओं के अंतर्गत हम मुख्य रूप से जैसे संक्रम परिच्छेदिकाएं हैं तो संक्रम परिच्छेदिकाओं के अंतर्गत क्रमशः 1, 2, 3 या 4 सीरियल प्रोफाइल बनाते हैं। इन सीरियल प्रोफाइल के अंतर्गत बनाए गए विभिन्न प्रकार के जो संक्रम रेखाएं होती हैं उन रेखाओं को ऊंचाई के अनुसार क्रमशः स्थापित कर दिया जाता है। क्रमशः स्थापित करने के पश्चात हम इन रेखाओं को एक दूसरे के ऊपर रखकर प्रतिस्थापित कर लेते हैं और प्रतिस्थापित करने के बाद ये जो चारों रेखाएं होती हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रक्षिप्त कर दी जाती हैं और प्रक्षिप्त करने के पश्चात ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं। अतः इन्हीं चारों को अध्यारोपित के नाम से जाना जाएगा। इसके पश्चात जो प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएं हैं वे परिच्छेदिकाएं अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं के अंतर्गत न दिखाई देने वाले निचले भागों को काट दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें कि प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाओं में किसी परिच्छेदिका के वे भाग जो नीचे होने के कारण पहले खींची गई परिच्छेदिकाओं के पीछे छुप जाते हैं वे नहीं बनाए जाते। अंततः जो मिश्र परिच्छेदिकाएं होती हैं उन मिश्र परिच्छेदिकाओं के अंतर्गत इन परिच्छेदिकाओं को बनाने के लिए सबसे ऊंचे वाले भागों को दिखाई देने वाली रेखा को छोड़कर शेष भागों को मिटा दिया जाता है। अतः परिच्छेदिकाओं के अध्ययन के अंतर्गत परिच्छेदिकाएं खींचने की विधि
तथा परिच्छेदिका के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर मापनियों तथा परिच्छेदिका के प्रकारों का क्रम से अध्ययन किया जाता है।